Today in mathematics class, we will discuss the chapter, the next chapter, which is related to the trigonometry, and that is application of trigonometry. Okay, there are a lot of applications in the trigonometry. Trigonometry in the mathematics. Okay, in class 10, you have to do the questions. ठीक है, बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर एंगल्स पर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कितनी होती है. ठीक है, उसके लिए हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को सीखेंगे, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं, और फिर धीरे धीरे उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हुए आपको उनके सारे वैल्यूज जो होंगे, पर्टिकुलरली 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये जरूरी एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए. साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री. और सिमिलरली द एंगल्स ऑफ कॉस 30 और कॉस 45, कॉस 60, ये सब, और टैन, ये तीन वैल्यूज एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए. ठीक है, सो वी विल डू द फर्स्ट लर्न how to make the trigonometric table. So trigonometric table ये कैसे बनाते हैं, इसके लिए देखिए मैं आपको केवल साइन, कॉस, टैन इनकी वैल्यूज याद करने के लिए कहूंगा. बाकी वैल्यूज को अगर आपको जैसे कॉसेक 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइन 60 की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी. इसी तरीके से अगर cos 30 की वैल्यू हमको पता है तो हम sec 30 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इसी तरीके से tan 45 डिग्री की वैल्यू पता है या tan 60 की वैल्यू पता है, देन वी कैन कैलकुलेट द cot 45 और cot 60 की वैल्यूज और cot 30 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय रेसिप्रोकल, डूइंग द रेसिप्रोकल. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 0, 1, 2, 3 और 4. ठीक है, ये पहले आप 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए. देखिए एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो इनके लिए सबसे पहले इनको आप पहले 4 से डिवाइड करेंगे. डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 4. करेक्ट. अब इनका सबका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे. ये देखिए पूरा स्क्वायर रूट करिए और जहां तक सॉल्व हो सके, तो जैसे ये सॉल्व हो गया 1 आ गया, यहां पे सॉल्व हो गया तो 1/2 हो गया. सो ये जो वैल्यू 0.4 0 होता है, 0 का स्क्वायर रूट 0, सो ये आ गया आपका 0. ठीक है, यहां पे देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 1/2. यहां पे देखिए 1 का स्क्वायर रूट 1 और रूट 2. ओके, यहां पर देखिए रूट 3/2 और ये आ गया आपका 1. सो ये हो गई आपकी साइन की वैल्यू, साइन ऑफ थीटा. और यहां पर आप देखेंगे तो ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री की वैल्यू है, ये 60 डिग्री की वैल्यू है और ये 90 डिग्री की वैल्यू. इट मींस द साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 होता है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 होगी. ओके, नाउ cos थीटा की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो इसी वैल्यूज को आप इस तरीके से लिख दे. मतलब ये 1 यहां पर आ जाएगा और ये 0 जाएगा यहां, ये 1/2 यहां ना आकर के यहां पर आएगा और ये √3/2 आएगा यहां पर. ओके, और ये सेम वैल्यूज ऑफ cos 45 and sin 45 is 1/√2. ओके, तो ये इस तरीके से ये हो गए cos एंड sin की वैल्यूज. इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे. ये है आपके दो हमने आपके बना दिए यहां पर. अब लास्ट है आपका tan. ओके, जो सबसे ज्यादा यूज होना है tan थीटा. तो tan थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए इन वैल्यूज को आप अगर डिवाइड करते हैं, 0 साइन थीटा, एक्चुअली tan थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. तो अगर हम ये वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ
ये 0 और 1, ये 0 डिग्री की वैल्यू, तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0.1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहां पे आ गया 0। इन दोनों को डिवाइड करेंगे से ये 2 से 2 कटेगा 1/√3, ये वैल्यू आ गई आपकी tan 30 की वैल्यू। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 1, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा √3, और समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, तो वैल्यू ऑफ tan 90 इज नॉट डिफाइंड, करेक्ट। अब जब रेसिप्रोकल करने की बात होती है तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 होता है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, ठीक है। बाकी सब रेसिप्रोकल से आप वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये ही 3 वैल्यूज हैं जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और यूज करेंगे तो ये वैल्यूज आपको याद हो जाने वाली है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? ओके स्टूडेंट, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं एक और मेथड है जिससे आप साइन कॉस टैन की वैल्यूज याद कर सकते हैं। यहां पर देखिए मैंने कुछ ये पाम के साइज बनाए हुए हैं इस तरीके से। यहां पर ये इस तरीके से है, कॉस के लिए भी इसी तरीके से है, लेकिन टैन के लिए ऐसा है ये, ठीक है। हाथ को आपको 2 तरीके से रखना पड़ेगा। तो साइन थीटा के लिए आपको ऐसे ही रखना है, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 45, ये 30 डिग्री और ये 0 डिग्री। सिमिलरली यहाँ कॉस के लिए भी जो ये थंब है ये 90 डिग्री है, फर्स्ट फिंगर इज 60 डिग्री और मिडिल फिंगर 45, ये जो रिंग फिंगर है दैट इज 30 डिग्री एंड जो सबसे छोटी फिंगर है स्मॉल फिंगर ये 0 डिग्री के लिए। लेकिन इसको जब आप उल्टा करेंगे तो एंगल्स तो नहीं बदलेंगे, लेकिन ये 0 ऊपर हो जाएगा, 90 डिग्री नीचे हो जाएगा। द फॉर्मूला है साइन थीटा के लिए फिंगर बिलो, स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर बिलो अपॉन 2, करेक्ट। कॉस के लिए है फिंगर अबव अपॉन 2 और टैन के लिए है फिंगर स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर अबव अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ फिंगर बिलो। अब देखिए जैसे आपको साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहां पर आप देख रहे हैं साइन 60 डिग्री के लिए फिंगर बिलो स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, करेक्ट। अब जैसे मान लीजिए आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो साइन 45 डिग्री निकालने के लिए देखिए ये 45 डिग्री यहां पर है तो इसके नीचे 2 ही है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 जो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 अपॉन रूट 2, इसको रूट 2 लिखा, ये इसको रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 लिखेंगे तो ये एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 आएगा। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज बाय यूजिंग द फिंगर्स, ओके। जैसे 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो 0 डिग्री के नीचे यहां पर कोई भी उंगली नहीं है, ठीक है। तो यहां पर साइन 0 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0 स्क्वायर रूट ऑफ 0 अपॉन 2 दैट इज 0, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू देखेंगे तो 1 2 3 4 है, ये 90 डिग्री की है, ये हम छोड़ देंगे। ये चारों उंगली को अगर आप डिवाइड करेंगे मतलब स्क्वायर यहां पर 4 लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1, ओके। तो समझ में आया आपको इस तरीके से साइन की वैल्यू निकालनी है। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए फिंगर अबव करना है। अब जैसे cos 30 की वैल्यू निकालनी है तो यहां पर आप देखिए ऊपर की कितनी फिंगर्स है 1 2 3, तो ये cos ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, ऊपर की 3 उंगलियां डिवाइडेड बाय 2। cos 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो देखिए ऊपर में कितनी उंगलियां 1 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 अपॉन रूट 2, करेक्ट। इसी तरीके से tan थीटा की वैल्यू, अगर आप cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी एंगल की दोनों को डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा की वैल्यू याद हो जाएगी। वैसे आपको tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है। ये आप अच्छे से याद कर दीजिए, आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैक्सिमम केसेस में tan ही यूज होता है, कहीं कहीं पर sin भी यूज होता है, ठीक है। समझ में आ गया? Now आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू यूज द ट्रिग्नोमेट्री टेबल और उससे रिलेटेड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली क्या है। सपोज ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये साइड x है, AC इज x एंड BC इज आल्सो x एंड दिस इज द परपेंडिकुलर, ओके। तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है। आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एल्टीट्यूड।
ये एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, ये BD की वैल्यू कितनी होगी। तो देखेंगे अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एंगल 60 डिग्री का होता है, और अगर हमें 60 डिग्री पता है और एक साइड पता है तो ट्रायंगल की बाकी सारी साइड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप यूज करके उनके बाकी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूं क्लास 10, ओके 11 12 में जब आप जाएंगे तो और भी फॉर्मूले हैं पढ़ने के लिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अगर हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, देखिए ध्यान से, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल है तो ये सामने परपेंडिकुलर है, साइड अपोजिट टू द एंगल कंसीडर्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज आपको पता है। तो हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो होता है, दैट रेशियो इज साइन। सो हम लिखेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री is equal to this perpendicular AD upon hypotenuse AB. Okay, now sin so 60 डिग्री की वैल्यू आप टेबल से देखेंगे तो √3/2 है, AD हमें फाइंड आउट करना है और AB हमें पता है x, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे, therefore we get AD is equal to √3/2x. So putting the value of x you can get the value of perpendicular of this triangle. ठीक है, समझ में आया? दिस इज द स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब देखिए मान लीजिए अगर एक ट्राइंगल आपके पास में है और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC में AB इज इक्वल टू AC है, ये इसके बराबर है। सपोज ये वैल्यू A है और ये भी A है, ठीक है। नाउ दिस एंगल इज गिवन 120 degree. Now you have to find out the area of this triangle. तो area of this triangle find out करने के लिए हमको बेस और एल्टीट्यूड पता करना पड़ेगा। तो बेस और एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका AD, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया। अब आप देखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। बाय यूजिंग कॉन्ग्रुएंट आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ADC by using RHS। तो इसके वजह से आप देखेंगे कि ये एंगल 60 और ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे। नाउ अब आपको फाइंड आउट करना है, अगर AD फाइंड आउट करना है या BD फाइंड आउट करना है, तो BD फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर BD जो है वो है परपेंडिकुलर, बिकॉज एंगल यहां है, दिस एंगल वी आर कंसीडरिंग दिस एंगल 60 डिग्री, तो इसके सामने वाली साइड हो गई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको पता है, ठीक है। सो हम यहां पे यूज करेंगे साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BD अपॉन AB। सो इससे हमें पता लग जाएगा √3/2 और AB की वैल्यू A है, तो आपका ये आंसर आ गया BD इज इक्वल टू √3/2A, राइट। अब आप देखिए आपको AD फाइंड आउट करना है, तो BD को अगर डबल कर देंगे तो BC मिलेगा। BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी, करेक्ट है। तो हमको यहां से BC मिल जाएगा, BC इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √2 कट जाएगा, √3 into A, ये पूरी साइड आ गई ये वाली। अब आपको फाइंड आउट करना है AD, तो अब इस केस में हम cos ऑफ 60 डिग्री यूज करेंगे, तो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहां एंगल है तो ये बेस है, ठीक है। तो ये हो गया आपका AD अपॉन A, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और यहां A से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें AD मिल जाएगा। नाउ यू हैव बेस एंड एल्टीट्यूड, now you can easily find out the value area of this triangle. So this is the actually application of trigonometry, ठीक है। तो ये है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है। अब हमको जो पढ़ना है क्लास 10th में, that is heights and distances, ये हमें पढ़ना है, heights and distances, ठीक है। ये है जो हमें एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी इन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस।
हमें एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज होगा. So in this topic we will get some word problem in this. तो word problem में आपको दो चीजों का उसमें जरूर बताया जाएगा, दो चीजों के बारे में. And those things are angle of elevation and angle of depression. तो angle of elevation का मतलब ये होता है कि अगर सपोज ये एक टावर है, ठीक है, तो इस टावर को इस ग्राउंड के इस पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखने से जो एंगल ये जो होती है ये लाइन ऑफ साइट कहलाती है. लाइन ऑफ SIGHT साइट. तो इस पॉइंट का ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. जब हम किसी भी ऊंची चीज को ऊपर देखते हैं तो इस टॉप पॉइंट का ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है. ये पूरे टावर का नहीं होता एंगल ऑफ एलिवेशन, ये केवल इस पॉइंट का होता है. ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ये टावर है, दिस इज द टावर और एनी पोल और सम ट्री, ठीक है, टॉल ट्री, एंड दिस इज द डिस्टेंस. तो ये है आपकी हाइट और ये है डिस्टेंस. तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल ऑफ पॉइंट ए from the horizontal ground with the line of sight. line of sight और horizontal के बीच में जब एंगल बनता है, जब हम किसी ऊंची चीज को देखते हैं तो हमारे आंख पर एक एंगल बनता है इस तरीके से, तो that angle is called angle of elevation. और अगर हम किसी भी ऊंची चीज पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और वहां से किसी एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पर देख रहे हैं, तो ये जो horizontal लाइन है ये वाला जो एंगल होता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. दिस इज द लाइन ऑफ साइट. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, हम इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं. यहां हॉरिजॉन्टल लाइन, बहुत से केसेस में मैंने देखा है यहां पर कि बच्चे लोग यहां पर एंगल बना देते हैं. दिस एंगल इज नॉट एंगल ऑफ डिप्रेशन. ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है. हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है. इनके बीच में जो एंगल बनता है जब हम किसी ऊंची चीज पे खड़े होके नीचे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं. ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी लिखी हुई कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है. ठीक है, ठीक. इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर को आपको अच्छे से सीखने के लिए, वो दो चीजें हैं. एक तो लाइन डायग्राम. जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका सबसे पहले आपको लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा. उस लाइन डायग्राम का सही होना आपके क्वेश्चन की सही होने की श्योरिटी को बढ़ा देगा. तो इसलिए लाइन डायग्राम की पहले आपको प्रैक्टिस करनी है. लाइन डायग्राम अगर सही बन गया तो क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं. ठीक है, ये आपको एक फंडामेंटल रूल बता दे रहा हूं, आपको मंत्र दे रहा हूं कि लाइन डायग्राम बनाना एकदम सम इजी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस. तो पहला जो क्वेश्चन, मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं. आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं. एट अ पॉइंट 100 मीटर फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री. देखिए आइए ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब यहां पर देखिए लाइन डायग्राम कैसे बनेगा. आपको कहा गया कि एक टावर है, ठीक है, और उस टावर को ग्राउंड में किसी एक पॉइंट से देख रहे हैं जो कि इस फुट ऑफ द टावर, ये फुट है, AB इज अ टावर. ठीक है, इसका जो फुट है उससे 100 मीटर पर एक पॉइंट है. सपोज ये पॉइंट P है. यहां से इसके टॉप को देख रहे हैं, इसके इस टावर के टॉप को देख रहे हैं. तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री. ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री का है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर. डिस्टेंस इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर. तो से दिस इज हाइट. ओके, ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. दिस इज गिवन 100 मीटर. तो ये कितना होगा आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं इससे, इसी वैल्यू से. इन दोनों वैल्यू से आप दोनों चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं. परपेंडिकुलर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं.
या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हाइट फाइंड आउट कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री से, फिर पाइथागोरस यूज करके हम ये AB फाइंड आउट कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पर केवल आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखिए आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बिकॉज एंगल ये है तो ये सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। बेस इज गिवन, और परपेंडिकुलर और बेस में जो रेशियो होता है दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री। ये देखिए आप 30 डिग्री दिया हुआ है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये हो गया आपका h और बेस हो गया आपका PB मतलब 100। ओके, नाउ सबसे पहले ये लाइन डायग्राम अच्छे से आप बना लीजिए। लाइन डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि AB is a tower, P is a point on the ground where angle of elevation of point A, ठीक है, माइंड इट, ये पॉइंट A का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा PB is given 100 मीटर and you have to find out the value of AB। ओके, सो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये हो गया h/100। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू आएगा 100/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए ये इस तरह से लिखने से आंसर को गलत माना जाता है, क्योंकि हम किसी भी इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100√3/3। हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय √3 हियर एंड मल्टीप्लाई √3 इन डिनोमिनेटर, तो √3 × √3 3 हो गया, ये आ गया। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। दिस इज द हाइट ऑफ दिस टावर AB। ओके, तो इसमें अगर √3 की वैल्यू दी हो क्वेश्चन में, then only you put the value of √3 here, otherwise no need to put the value of √3 जब तक कि क्वेश्चन में दिया ना हो। √3 की वैल्यू अपनी तरफ से नहीं लिखना है, ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए ये जो कॉन्सेप्ट है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का। A circus artist is climbing from the ground along a rope stretched from the top of the vertical pole and tied at the ground. The height of the pole is 50 meter and the angle of made by the rope with the ground is 30 degree. Calculate the distance covered by the artist including in climbing to the top of the pole. तो यहाँ पर ये भी सिंगल ट्रायंगल का क्वेश्चन है, सिंपल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस केवल 2 मार्क्स के आ सकते हैं। ये 50 मीटर का एक टावर वो पोल है, यहां पर एक रोप है, इसको यहां पर ग्राउंड में बांध दिया गया है एंड जो सर्कस में चलने वाला है ये इसके ऊपर चलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा ऐसे ही बना दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ये पोल लेके चलते हैं ना, जो ये उसको यहां चलना, ये आपको बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल समझाने के लिए बना रहा हूं। सो ये 50 मीटर की हाइट है। यहां पर देखिए ये जो एंगल है रोप का ग्राउंड के साथ 30 डिग्री गिवन। ओके, दिस इज द पोल, PQ is the pole and R is the point on the ground where rope is tied। यहां पर रोप को बांध दिया गया एंड you have to find out कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर ये 50 मीटर का पोल है तो he has to travel what distance? ओके, P तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस लगेगा। अब देखिए यहां पर एंगल यहां है, ठीक है, तो अगर एंगल यहां है तो ये परपेंडिकुलर है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज एंड द रिलेशन, जो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वो होता है साइन। तो यहां पर हम साइन ऑफ 30 डिग्री यूज करेंगे। सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर PQ अपॉन हाइपोटेन्यूज PR। सो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है और PQ आपको फाइंड पता है ये है 50 और PR आपको फाइंड आउट करना है PR। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर तो आपको मिलेगा PR इज इक्वल टू 100 मीटर।
So in this way you can get the length of the rope जिसपे सर्कस आर्टिस्ट को चलना है, ठीक है। ये दिस इज द सिंपल क्वेश्चन, दीज आर टू क्वेश्चंस आई हैव टेकन वेरी वेरी सिंपल to make you understand how to do the questions of application of trigonometry. Now student, I will take some more questions जो आपके टेक्स्ट बुक और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। उसमें डबल डबल राइट एंगल ट्रायंगल्स बनते हैं, तो कुछ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके, जिससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो। A person is standing on a bank of a river. Observe that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. ट्री का जो टॉप है वो एक रिवर के एक साइड पे बैठा है और वो देख रहा है ट्री के टॉप को जो उस बैंक के दूसरे वाले तट पर है, ट्री है, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। When he retreats 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, तो बैंक से और 20 मीटर पीछे जाता है, वहां पर he finds the angle be 30 डिग्री, तो वहां पर उसको 30 डिग्री एंगल मिलता है। Find the height of the tree and the breadth of the river. So यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा वो देखिए आपका इस तरह से, ये है ट्री और यहाँ पर वो व्यक्ति है जो बैठा, पर्सन इज सिटिंग हियर, ये है रिवर की, थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं, ये रिवर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर वो है, ठीक है। ये दिस इज द बैंक ऑफ द रिवर, तो ये है ए बी ट्री और ये है रिवर, इसको मैं सी लिख रहा हूं और यहाँ डी पॉइंट पर है। यहां से जब ये इस टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसका 60 डिग्री का है, ठीक है। अब ये पीछे चला जाता है, 20 मीटर पीछे चला गया, यहां से जब एंगल को देख रहा है वो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। टॉप ऑफ द ट्री का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का बन गया। अब यहां पर डी पॉइंट पर, तो यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री और पोल, व्हाटएवर जो भी दिया हो, ट्री है, हाइट निकालिए और ये निकालना एक्स, द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, रिवर कितनी चौड़ी है उसका। तो दिस इज द लाइन डायग्राम जो आपको बनाना सीखना है हर क्वेश्चन में, पहला लाइन डायग्राम। फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेट ए बी इज अ ट्री ऑफ हाइट h and CB is the breadth of the river of breadth is x meter suppose, and DC is 20 meter and angle of elevation at point C is the angle of elevation of the top of the tree at point C is 60 degree and angle of elevation of the top of the tree at point D is 30 degree. तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन आप करेंगे तो you will get full marks, okay? अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल आप देख रहे हैं ABC है और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है ABD। यहां तक ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका खास ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है हमें, x और h ये दो वेरिएबल है, दो ट्रायंगल है, दो वेरिएबल फाइंड आउट करना है। कभी कभी एक ही फाइंड आउट करना पड़ता है, दो राइट एंगल होते हैं तब भी एक ही फाइंड आउट करना पड़ता है। तो यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि हम पहले h निकालेंगे या x निकालेंगे। एक ट्रायंगल में हम यूज करेंगे, फिर दूसरे ट्रायंगल से उसको रिप्लेस करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, ठीक है। सो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC tan ऑफ 60 डिग्री। tan इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। सो दिस इज AB अपॉन BC। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, AB की वैल्यू h है और ये है x। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन √3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ दूसरा जो ट्रायंगल है ABD, सो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, यहां पे लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। ये है बेस इसका, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पर गलतियां करते हैं। तो यहां पर हो गया 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू आपका h हो गया, यहां पे आ गया x प्लस 20, क्योंकि यहां से यहां तक x है, फिर ये 20 है, तो ये हो गया पूरा x प्लस 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं x प्लस
20 इज इक्वल टू h रूट 3। अब आप यहां पर x की वैल्यू लिखे, पहले तो इस 20 को वहां ले जाइए, ठीक है। सो या पहले वैल्यू, ये दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यहां पर आप वैल्यू रख देंगे x की, तो x एलिमिनेट हो जाएगा और उससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं h। सो इसमें वैल्यू रखने पर आ जाएगा h अपॉन रूट 3 प्लस 20 इज इक्वल टू h रूट 3, ठीक है। अब यहां पर आप रूट 3 देख रहे हैं, तो आप रूट 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को। यहां मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 का तो h रूट 3 कट जाएगा, केवल h बचेगा। फिर यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 रूट 3 और यहां पर आ जाएगा आपका रूट 3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 3h। अब ये h वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो h 2h इज इक्वल टू आएगा 20 रूट 3, देयरफॉर h विल बी 10 रूट 3 मीटर। ये आ गई हाइट ऑफ द ट्री, ये ट्री की हाइट आ गई। अब ये जो वैल्यू है जब आप यहां रखेंगे तो x जो आएगा वो 10 मीटर आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के यहां रखिए तो 10 रूट 3 अपॉन रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 10 मीटर। सो इन दिस वे यू हैव टू solve the question, draw the diagram and solve the question of application of trigonometry, ठीक है। Okay, now students, हम अब लेने जा रहे हैं, अब एक ऐसा क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का यूज हो रहा है, ठीक है। So an aeroplane at an altitude 1200 meters, find the two ships are sailing towards it in same direction. The angle of depression of the ships as observed from the aeroplane is 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between the two ships. ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको no need to draw the aeroplane and all, आपको केवल एक पॉइंट से बताना कि ये एरोप्लेन है और वो एरोप्लेन यहां पर 1200 हाइट पे उड़ रहा है और ये दो शिप्स हैं, एक शिप है आपका यहां पर और एक शिप है यहां पर। सपोज ये P शिप है और ये Q शिप है और A इज पॉइंट ऑफ एरोप्लेन, यहां पर एरोप्लेन। नाउ एरोप्लेन जब दोनों शिप्स को देख रहा है तो ये यहां पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, दिस इज, और ये इसको भी देख रहा है Q पर, यहां पर भी देख रहा है, तो एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 60 डिग्री होगा। बड़ा एंगल है ये इसलिए 60 डिग्री होगा और ये छोटा एंगल है इसलिए ये 30 डिग्री होगा। सो ये हो गया आपका 60 डिग्री और वो छोटा वाला एंगल हो गया 30 डिग्री। अब देखिए आपको ये बताया गया कि ये जो AB है, ये जो हाइट है, ये लेवल है जहां पर शिप है, सी लेवल है और इस पे जो हाइट है ये है आपका 1200 मीटर, करेक्ट। अब आपको फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस। सपोज ये डिस्टेंस मैंने x ले लिया और ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी हमें y ले लिया मैंने। अब देखिए आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर दिया हुआ है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ये वाला जो एंगल 60 डिग्री बन गया है यहां से यहां तक का, तो यहां से आप स्लाइड कीजिए, यहां आइए, यहां पे 60 डिग्री बना दीजिए। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को लेकर के नीचे बना लेते हैं, ठीक है, उसके साथ करते हैं। अब ये 30 डिग्री यहां बना तो यहां से स्लाइड कीजिए, यहां आइए, यहां पर 30 डिग्री बना दीजिए। ध्यान रखिएगा 60 डिग्री बड़ा एंगल होता है, वो पास से देखेंगे तो 60 डिग्री बड़ा होना चाहिए, दूर जाएंगे तो एंगल छोटा हो जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ 60 यहाँ 30 कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाने वाला है, ठीक है, इसलिए ये चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब ये हमारे पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक है ABP और दूसरा है ABQ। सो इन ट्रायंगल ABP आप लेंगे tan ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे साइन कॉस की जरूरत नहीं है, केवल हाइट और डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां हो गया tan 60 की वैल्यू है आपकी AB अपॉन PB, तो ये वैल्यू होती है √3, टेबल में देख लीजिए, और AB की वैल्यू है 1200 और ये हो गया आपका y। सो y हमें चाहिए नहीं तो हम y की वैल्यू इस इक्वेशन से इसको ट्रांसपोज यहां कर देंगे और √3 को ले आएंगे यहां पर। सो यू विल गेट y इज इक्वल टू 1200 अपॉन √3, ठीक है। तो इसको थोड़ा रेशनलाइज करेंगे तो
1200√3 अपॉन 3 आ जाएगा। तो ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, आएगा 400। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 400√3, जिसकी हमें जरूरत अभी नहीं है, हमें x निकालना है। तो अब देखिए इन ट्राइंगल ABQ, इस ट्राइंगल में आप देखेंगे आप लेंगे tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका ये आ गया AB और ये हो गया x प्लस y। यहां पे क्या आएगा 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन x प्लस y। ठीक है, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB की वैल्यू है 1200। ठीक है, ये दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस y इज इक्वल टू 1200√3। अब y की वैल्यू पता है आपको, x प्लस 400√3 इज इक्वल टू 1200√3। जब आप उसको वहां ले आके सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट 800√3 मीटर। No need to put the value of √3 because in the question it is not given कि √3 की एग्जैक्ट वैल्यू आपको क्या रखनी है। ठीक है, बिकॉज ये √3 जो होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग बट रिपीटिंग इरेशनल नंबर है ये। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज होती है ये टर्मिनेटिंग नहीं है और 1.732 एंड सो ऑन होती है और रिपीटिंग भी नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू एग्जैक्टली जब तक आपसे कहा ना जाए आप कोई भी वैल्यू इसमें नहीं रखेंगे। दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आ गया होगा आपको।